दुनिया में एक इंसान ऐसा भी हुआ जिसने 133 दिन तक अकेले समुद्र में जिंदा रहकर वो कर दिखाया, जो शायद मुमकिन ही नहीं लगता। जरा सोचिए, आप एक छोटे से नाव पर सवार हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, ना कोई जमीन दिखती है, ना कोई इंसान, ना कोई मदद, बस अकेले आप और आपके सामने फैला एक ऐसा समंदर जो हर पल आपका इम्तिहान ले रहा है। खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए मीठा पानी भी नहीं, हर लहर के साथ एक नया डर, हर सूरज के साथ एक नई उम्मीद। तूफान आता है तो लगता है अब बचना नामुमकिन है, और जब सूरज निकलता है तो जलता हुआ शरीर कहता है अब और नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया में एक इंसान ऐसा भी हुआ जिसने 133 दिन तक अकेले समुद्र में जिंदा रहकर वो कर दिखाया, जो शायद मुमकिन ही नहीं लगता। क्या खाकर जिंदा रहा वो इंसान? कैसे उसने पानी पिया? जब तूफान आया तो उसने क्या किया? और सबसे बड़ी बात, उसने हिम्मत कैसे नहीं हारी? ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये इंसानी हौसले, सब्र और मौत से लड़ने की असली दास्तान है। चलिए आज आपको उस 133 दिनों की कहानी सुनाते हैं, जो किसी फिल्म से कम नहीं, लेकिन ये कहानी हकीकत है। 133 days alive alone in the ocean। चलिए डूबते हैं उस सच्ची दास्तान में। आज की ये कहानी है पूर्ण लिम की, एक ऐसा नाम जो इतिहास में अमर है। एक इंसान, एक लकड़ी का बेड़ा और बचे रहने की असीम इच्छा शक्ति। ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, यह मानव साहस की सबसे बड़ी मिसाल है। पूर्ण लिम का जन्म 8 मार्च 1918 को चीन के हैनान द्वीप पर हुआ था। वह एक चीनी नाविक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश मालवाहक जहाज SS बेनलोमंड पर सेकंड मेस स्टीवर्ड के रूप में कार्यरत थे। 23 नवंबर 1942 को अटलांटिक महासागर में इस जहाज को एक जर्मन यू बोट ने टॉरपीडो से निशाना बनाया, जिससे जहाज डूब गया। पूर्ण लिम इस हमले में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति थे। वह एक 8 गुणा 8 फुट के लकड़ी के बेड़े पर सवार होकर समुद्र में बहते रहे। शुरुआत में बेड़े पर कुछ आपातकालीन आपूर्ति थीं, जैसे कि ताजे पानी के डिब्बे, हार्ट अटैक बिस्किट, चॉकलेट, पेमिकन, वाष्पित दूध, चूने का रस और एक फ्लैश लाइट। लेकिन जब ये आपूर्ति समाप्त हो गईं, तो पूर्ण लिम ने जीवित रहने के लिए मछलियां पकड़ना, समुद्री पक्षियों का शिकार करना और वर्षा जल एकत्र करना शुरू किया। उन्होंने फ्लैशलाइट के स्प्रिंग से मछली पकड़ने के लिए हुक बनाया और पेमिकन के डिब्बे से चाकू तैयार किया। यहाँ तक कि उन्होंने एक जगह का उपयोग करके एक शार्क को भी मार गिराया। 5 अप्रैल 1943 को ब्राजील के मछुआरों ने उन्हें समुद्र में बहते हुए पाया। जब वह ब्राजील के तट से लगभग 10 मील दूर थे, उन्हें बेलें शहर में लाया गया, जहां उन्होंने 4 सप्ताह अस्पताल में बिताए। उनकी इस अद्वितीय साहसिकता के लिए ब्रिटेन के किंग जॉर्ज ने उन्हें ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया। पूर्ण लिम की यह कहानी मानव साहस, धैर्य और जीवित रहने की अदम्य इच्छा की मिसाल है। उनकी यह उपलब्धि आज भी इतिहास में सबसे लंबे समय तक अकेले समुद्र में जीवित रहने के रिकॉर्ड के रूप में दर्ज है। आइए अब आपको विस्तार से सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले हादसे की शुरुआत साल था 1942, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। ब्रिटिश मालवाहक जहाज SS बेनलोमंड, जिसमें अधिकांश चालक दल चीनी नाविक थे, अटलांटिक महासागर में बिना किसी सुरक्षा के यात्रा कर रहा था। इस जहाज पर पूर्ण लिम सेकंड मेस स्टीवर्ड के रूप में कार्यरत थे। 23 नवंबर 1942 को दोपहर 2:10 पर जर्मन पनडुब्बी U-172 ने जहाज पर 2 टॉरपीडो दागे, जिससे जहाज मात्र 2 मिनट में डूब गया। यह घटना ब्राजील के अमेजन नदी के मुहाने से लगभग 750 मील पूर्व में हुई थी। जहाज पर सवार 54 में से केवल पूर्ण लिम ही जीवित बचे। पूर्ण लिम, जो उस समय अपने केबिन में थे, ने जीवन रक्षक जैकेट पहनकर डेक की ओर दौड़ लगाई। हालांकि जहाज तेजी से डूब रहा था और वे पानी में गिर गए। लगभग 2 घंटे तक मलबे और तेल के बीच तैरने के बाद उन्होंने एक 8 गुणा 8 फुट का लकड़ी का बेड़ा पाया और उस पर चढ़ गए। समुद्र में अकेले अब पूर्ण लिम पूरी तरह अकेले थे। चारों ओर सिर्फ खारा पानी और अनंत आकाश। बेड़े पर कुछ आपातकालीन आपूर्ति थीं, लगभग 40 लीटर ताजे पानी का एक कनस्तर, बिस्कुट के कुछ डिब्बे, चॉकलेट, पेमिकन के टिन, वाष्पित दूध, चूने का रस, एक फ्लैशलाइट और कुछ फ्लेयर्स। शुरुआत में इन आपूर्तियों ने उन्हें जीवित रहने में मदद की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्हें अपनी जीवित रहने की क्षमता का परीक्षण करना पड़ा। उन्होंने फ्लैशलाइट के स्प्रिंग से
मछली पकड़ने के लिए हुक बनाया, रस्सी से फिशिंग लाइन तैयार की और बिस्कुट के टुकड़ों से चारा बनाया। उन्होंने समुद्री पक्षियों को पकड़कर उनका मांस खाया और बारिश के पानी को इकट्ठा करके पिया। एक बार जब पानी की कमी हो गई तो उन्होंने एक शार्क को पकड़कर उसके जिगर से रक्त पीकर अपनी प्यास बुझाई। उन्होंने शार्क को पकड़ने के लिए अपने हाथों को कैनवास से लपेटा और एक पानी के कंटेनर का उपयोग करके उसे मारा। हर दिन पूर्ण लिम ने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया और उनकी यह कहानी मानव साहस और जीवित रहने की अदम्य इच्छा की मिसाल बन गई। सर्वाइवल के तरीके जब पूर्ण लिम के पास मौजूद खाना और पानी खत्म हो गया तो उन्होंने समुद्र में जीवित रहने के लिए अपनी सूझबूझ और दृढ़ इच्छा शक्ति का सहारा लिया। बारिश का पानी इकट्ठा करना। उन्होंने अपने जीवन रक्षक जैकेट के कैनवास कवर का उपयोग करके बारिश का पानी इकट्ठा किया और उसे पीने के लिए संग्रहित किया। मछलियां पकड़ना। फ्लैश लाइट के स्प्रिंग से मछली पकड़ने के लिए हुक बनाया, रस्सी से फिशिंग लाइन तैयार की और बिस्कुट के टुकड़ों से चारा बनाया। उन्होंने एक कील को भी निकालकर मजबूत हुक बनाया और छोटी मछलियों को पकड़कर बड़ी मछलियों के लिए चारा बनाया। समुद्री पक्षियों का शिकार। जब समुद्री पक्षी उनके बेड़े पर उतरते तो वे उन्हें पकड़कर उनका मांस खाते थे। उन्होंने मांस को समुद्र के पानी में भिगोकर नमकीन किया और फिर धूप में सुखाकर उसे संरक्षित किया। मानसिक संघर्ष। शारीरिक चुनौतियों से भी बड़ा था मानसिक अकेलापन। 133 दिनों तक अकेले समुद्र में रहने के दौरान पूर्ण लिम को मानसिक तनाव और निराशा का सामना करना पड़ा। दिन गिनने की तकनीक। शुरुआत में उन्होंने रस्सी में गांठें बनाकर दिनों की गिनती की, लेकिन जब यह गिनती बिगड़ने लगी तो उन्होंने चांद के चरणों और सूरज की स्थिति देखकर समय का अनुमान लगाना शुरू किया। आशा बनाए रखना। हर दिन उन्होंने खुद को यह विश्वास दिलाया कि आज नहीं तो कल कोई मुझे जरूर बचाएगा। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना। उन्होंने खुद से बात करना, गाने गाना और भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचना शुरू किया, जिससे उनका मन व्यस्त और सकारात्मक बना रहा। बचाव। 5 अप्रैल 1943 को समुद्र में 133 दिन अकेले बिताने के बाद पूर्ण लिम को ब्राजील के मछुआरों ने देखा। वे ब्राजील के तट से लगभग 10 मील दूर थे। जब उन्हें बचाया गया तब उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन वे अपने पैरों पर चलने में सक्षम थे। उन्होंने लगभग 9 किलोग्राम वजन खो दिया था और ब्राजील के बेले शहर के अस्पताल में 4 सप्ताह तक इलाज कराया। सम्मान और विरासत। ब्रिटेन लौटने पर पूर्ण लिम को किंग जॉर्ज छठे द्वारा ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया गया। उनकी साहसिकता और जीवित रहने की तकनीकों को ब्रिटिश रॉयल नेवी ने अपने सर्वाइवल मैनुअल में शामिल किया। युद्ध के बाद पूर्ण लिम अमेरिका चले गए। हालांकि उस समय चीनी प्रवासियों के लिए कोटा पूरा हो चुका था, लेकिन अमेरिकी सीनेटर वॉरेन मैग्नुसन की मदद से उन्हें विशेष अनुमति मिली और 1952 में वे अमेरिकी नागरिक बने। उनका रिकॉर्ड आज भी गिनीज बुक में दर्ज है, लाइफ राफ्ट पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्ति के रूप में। जब उनसे इस रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूं कि किसी को भी यह रिकॉर्ड तोड़ने की आवश्यकता न पड़े। पूर्ण लिम का जीवन साहस, धैर्य और मानव आत्मा की अदम्य शक्ति का प्रतीक है। इंसानी जज्बे की मिसाल। 133 दिन अकेले समुद्र में रहना यह केवल शारीरिक ताकत की नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास की भी परीक्षा थी। पूर्ण लिम ने दिखाया कि जब इंसान के पास संसाधन कम हो तब भी उसकी इच्छा शक्ति और सूझबूझ उसे जीवित रख सकती है। उन्होंने अपनी सीमित सामग्री से मछली पकड़ने के लिए हुक बनाया, बारिश का पानी इकट्ठा किया और समुद्री पक्षियों का शिकार किया। यह सब उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से किया। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम हार नहीं मानते तो हम असंभव को संभव बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी पूर्ण लिम की सच्ची और अविश्वसनीय कहानी। एक इंसान जिसने अकेले समुद्र से भी जीत हासिल की। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, हिम्मत कभी मत हारो, क्योंकि जिंदगी हमेशा रास्ता दिखा देती है। धन्यवाद।